हेलो टू ऑल। यस, हो गया भाई। लंच वंच हो गया, मतलब ब्रेकफास्ट हो गया। यस, ब्रेकफास्ट डन है। ब्रेकफास्ट कर लिया ना? अभी तुम फ्री हो गया ना? सब फ्री हो गया ना प्रॉपर? चलो बढ़िया, एकदम। तो लास्ट सेशन में हमने पर्ट के बारे में बेसिक टाइम एस्टिमेट और ये सब देख लिया। ठीक है, हो सकता है कुछ लोग नए जुड़े अभी। यस, तो विल प्लान इट प्रॉपरली। ये क्वेश्चन सिर्फ क्वेश्चन सेशन है। एक दो तीन पॉइंट में एक्स्ट्रा बताऊंगा। आई विल टेल यू 2 to 3 पॉइंट्स एक्स्ट्रा। ठीक है, दैट वी विल डील। वो हम अलग से डील करेंगे। जो जैसे प्रोबेबिलिटी फंक्शन हो गया, स्लैक हो गया, सब क्रिटिकल, सुपर क्रिटिकल हो गया। सो ऑल दिस थिंग्स वी आर गोइंग टू डील वन बाय वन। ओके, सो वो इस पार्ट में कर रहे होंगे इन दिस पार्ट 4, राइट? एंड today we will complete the part. In the next weekend we'll complete the CPM, and that will complete your CPM and part. ठीक है, अगले वीकेंड CPM होगा, कंप्लीट नया टॉपिक होगा। यू विल एंजॉय द सेशन, राइट? सो दिस वीक ओनली विल कंप्लीट द पार्ट कंप्लीट करेंगे, और अगले वीक हम CPM कंप्लीट कर रहे होंगे। ठीक है, चलो भाई। अरे धन्यवाद रे बाबा, क्लियर के अच्छा रैंक लाना है भाई। एंड में गला, भाई गला बैठा हुआ है, क्या चाहता है? क्यों बदसूरा, मतलब बेसुरा गाना सुनना चाहते हो? चलो, ओके। So as you all know, myself Sheth Bharti, I'm teaching this field since 5 years. ठीक है, ये टोटल 7 सब्जेक्ट्स है। और अगर मैं बोलता हूं कि अगर आप ये 7 सब्जेक्ट पढ़ लिए मेरे से, ठीक है, तो इतना तो गारंटी है कि भाई मेरे 60 से 70 नंबर, 60 नंबर कहीं नहीं गया। 60 नंबर कहीं नहीं गया तुम्हारा गेट में। 60 नंबर तो आना ही है। ठीक है, सो यू विल गेट 60 मार्क्स, इतना तो मैं गारंटी देता हूं इन दिस पार्ट, राइट? और रिगार्डिंग अदर थिंग देखेंगे, है ना? और अगर आप प्लस पे आते हो तो प्लस पे देखो, इतना तो मैं बोलूंगा कि 7 सब्जेक्ट, अगर आप 2 ईयर प्लान में आ रहे हो तो ये 7 सब्जेक्ट आप मेरे से पढ़ लोगे। ठीक है, सो देयर विल बी लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, स्ट्रक्चर, शेड्यूल, अनलिमिटेड प्रैक्टिस तो मिलता ही है। साथ ही साथ देयर विल बी मेंटरशिप ऑफ मी। आपको क्रैश कोर्स आज मैं अनाउंस करूंगा एट 10 PM। 10 PM आई विल अप्लाई द अनाउंस द क्रैश कोर्स। ठीक है, यूट्यूब पर कौन से हैं और प्लस पे कौन से हैं? यूट्यूब पे क्या चीज कौन से हैं, राइट? आइकॉनिक अगर बात करते हो तो आइकॉनिक में आपको स्टडी प्लानिंग, एक्सपर्ट गाइडेंस, सब चीज मिलता है, राइट? और अगर आप प्लस पे जा रहे हो तो क्लिक ऑन द गेट एंड ईएससी, क्लिक ऑन द गेट सब्सक्रिप्शन। यू कैन सिलेक्ट द आइकॉनिक और द प्लस। अगर आप ईएससी के लिए कर रहे हो तो यू कैन सिलेक्ट द आइकॉनिक। अगर आप गेट के लिए कर रहे हो तो प्लस इज सफिशिएंट। ठीक है, एंड यू कैन गो फॉर वन टाइम पेमेंट और विद द ईएमआई ऑप्शन ऑल्सो। ठीक है, चलो भाई। अच्छा, प्लस पे कौन से सब्जेक्ट में लूंगा और यूट्यूब पे? देखो, प्लस पे अगर मैं बात करूं तो प्लस पे आपके, मैं मेरा जो टारगेट है, इन 2 years आई विल टीच ऑल द 7 सब्जेक्ट्स ऑन द प्लस, राइट? जो 2 ईयर प्रोग्राम में आ रहा है वो मेरे से सारे सब्जेक्ट पढ़ लोगे प्रॉपर डिटेल में, बोथ फॉर गेट एंड ईएससी। ओके, हाँ रे बाबा, मेरा कॉन्सेप्ट यही है कि उतना पढ़ाओ जितना जरूरी है, वो मत पढ़ाओ जो नहीं चाहिए। ठीक है, बात समझ में आया? यस, सो रीड दिस क्वेश्चन, read this question. The network for the construction project is shown in the figure with 3 time estimate for each activity. Determine the earliest expected event time and the latest allowable occurrence time for each event. अच्छा, एक बात बताओ, पहले ये करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? फॉर डूइंग दिस, सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होना चाहिए? बोलो, ये करने के लिए सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होना चाहिए? बोलो रे बाबा, व्हाट वी नीड टू डू इन द फर्स्ट स्टेप? सबसे पहला स्टेप क्या उठाओगे? यस, एक्सपेक्टेड टाइम फॉर ईच एक्टिविटी। एक्सपेक्टेड टाइम फॉर ईच एक्टिविटी, है ना? तो निकालना शुरू करो फटाफट। फटाफट सारे लोग निकालना शुरू करो। फटाफट सारे लोग। 6 9 18, 9 चौके 36, 36 से 42, 42 18 60, 60/6 हो गया 10। 5 8 17, 8 चौके 32, 5 37, 8 चौके 32, 5 37, 37 17, 37 17 54, 54/6 9, राइट? 4 7 22, 22 प्लस 4 26, 26 और 28, 26 28 कितना हुआ? 54, 54/6 हो गया 9। 4 7 16,
28 और 20 48, 48/6 8, ठीक है। 2 5 8, ये तो 5 हो जाएगा। 4 10 20, 10 40, 40 20 60, 60 6 64, मतलब 64/6 10.67, 333 इट इज 3। 4 9 20, 9 चौके 36, 4 40 20 60, 60/6 हो गया 10। 6 11 20, 11 44, 44 6 50 20 70, 70/6 11.67। 4 7 16, 7 चौके 28, 28 4 32, 16 48/6 हो गया 8। 5 8 17, 8 चौके 32, 32 5 37, 37 17 54/6 हो गया 9। 3 5 15, 5 चौके 20, 23 23 15 38, 38 6.33, दिस इज 3। 4 7 10, दिस इज 7। हो गया सारे? हो गया सारे? बोलो तो, हो गया क्या सारे? सारे डन? यस? अरे बोलो, हो गया? चलो अब तो हम इसको थोड़ा अच्छे से बना देते हैं। इधर हम अलग से बनाए आपके लिए 9 10 7, then 6.33, then 9, okay, 3, then 10.67, then 4, that is 9, then 8, then 5, then 11.67, 11.67। ये आपका एक्सपेक्टेड टाइम है बेटा, ये सारा आपका एक्सपेक्टेड टाइम है ना। और इधर हो गया आपका 8। नाउ वी हैव फाइंड द एक्सपेक्टेड टाइम फॉर ईच एक्टिविटी। निकाल लिया हमने? अरे बोलो हाँ या ना। वी हैव फाइंड द एक्सपेक्टेड टाइम फॉर ईच एक्टिविटी। 3 टाइम एस्टिमेट से हर एक्टिविटी का हमने एक्सपेक्टेड टाइम निकाल लिया। अरे बोलो रे बाबा। अब आप कॉलेज में क्या करते हो? कॉलेज में आप टेबल बनाते हो, है ना, एक्सपेक्टेड टाइम का अलग, हर एक्टिविटी के लिए नाम लिखते हो और ये सब करते हो कॉलेज में? अरे बोलो हाँ। मैं पहले बोला मेरा टारगेट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कम से कम समय में मेरा आंसर आना चाहिए। दिस इज माय टारगेट। यस और नो? सबका यही टारगेट होगा? अरे बोलो हाँ या ना। सबका यही टारगेट होगा, ठीक है। तो भाई मेरे सबसे पहला चीज है आपका अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड इवेंट टाइम। हर इवेंट का अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड इवेंट टाइम निकालना है। तो क्या इनिशियल इवेंट का टाइम दिया हुआ है कि प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हो रहा है? क्या ये दिया हुआ है कि प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हो रहा है? एवरीवन रिप्लाई, इज इट गिवन इन द क्वेश्चन दैट व्हेन द प्रोजेक्ट इज गोइंग टू स्टार्ट? बोलो, क्या ये बोला है? तो अगर प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हो रहा है ये नहीं दिया हुआ है, तो इनिशियल इवेंट का अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड इवेंट टाइम क्या लोगे? इनिशियल इवेंट का अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड इवेंट टाइम क्या लोगे? बोलो, इनिशियल इवेंट का अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड इवेंट टाइम क्या लोगे? 0। ये बात मैंने बताया है। यस, द टीई जो सबसे पहला इवेंट है वो सबसे जल्दी कब शुरू हो सकता है? टाइम टी इक्वल टू 0। ये बात समझ में आ गया? चलो बढ़िया। अब बात करते सेकेंड इवेंट। तो सेकेंड इवेंट का अर्लीस्ट टाइम क्या होगा? समझना ध्यान से। सेकेंड इवेंट पे कौन कौन सा एरो आ रहा है? 1 एरो, 2 एरो, 3 एरो, 4 एरो, कितना एरो आ रहा है? लुक एट द सेकेंड इवेंट। आ रहा है, ठीक है। ओनली वन है ना। तो अगर मेरे को सेकेंड इवेंट का अर्लीस्ट टाइम चाहिए तो ये तो टेल इवेंट पे डिपेंड करता है। ये बात मैंने बोला था, अर्लीस्ट टाइम डिपेंड ऑन द टेल इवेंट। भाई पिछला अगर एक्टिविटी अर्लीस्ट पे शुरू होगा तभी तो आगे वाला एक्टिविटी अर्लीस्ट पे आएगा। यस, तो आपका ये जो सेकेंड इवेंट है ये डिपेंड करता है अर्लीस्ट टाइम ऑफ द टेल इवेंट। टेल इवेंट पे डिपेंड करता है। दिस इज द टेल इवेंट। ये आपका है टेल इवेंट। तो अब इस टेल इवेंट पे ये तो शुरू हो रहा है 0 पे, तो सेकेंड अर्लीस्ट कब शुरू हो सकता है? सेकेंड अर्लीस्ट कब शुरू हो सकता है? बोलो रे बाबा। 10, 0 प्लस 10 दैट इज 10। ओके, नाउ 4 4 4 हमको दिखा। क्या हम 4 पे डायरेक्ट अभी निकाल सकते हैं? 4 पे कितना एरो? 1 एरो, 2 एरो, 2 एरो है। 4 पे कितना एरो? 2 एरो है। तो हम यहां नहीं निकालेंगे, पहले हम उस पॉइंट पे निकालेंगे जो उसका टेल इवेंट है।
4 का टेल इवेंट कौन है? 2 है, 2 पे हमको पता है। 4 का टेल इवेंट कौन है? 3 है, 3 पे हमको नहीं पता है। तो पहले 3 का हम अर्लीस्ट टाइम निकालेंगे। ये बात समझ में आया सबको? ये बात सबको समझ में आया? बोलो, ये बात सबको समझ में आ गया? तो इसका अर्लीस्ट टाइम क्या होगा? 3 पे आ रहा है 0, ये एक एरो, तो 0 + 9 दैट इज 9। यहां तक कोई डाउट? देखो समझ लो, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। अब आगे सारा चीज इसी पे चलेगा, आगे सारा चीज इस पे चलेगा। मैं पहले बता दे रहा हूं, आगे जो भी हम कुछ पढ़ेंगे सब इस पे चलने वाला है। इसलिए मैंने लिखा था कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। ग्रुप पे भी लिखा था मैंने, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। अगर ये नहीं सीखा तो सब बेकार, सब पढ़ना बेकार। क्योंकि 60% प्रोबेबिलिटी होता है कि सीपीएम पार्ट से अगर क्वेश्चन आएगा तो इसी पार्ट से आएगा। चलो सुनो, तो अब फोर्थ इवेंट पे जाना है। फोर्थ इवेंट है ना भाई, फोर्थ इवेंट। तो अर्लीस्ट क्या होगा? अर्लीस्ट कब शुरू कर सकते हैं? जब इसके पिछला वाला एक्टिविटी सब कंप्लीट हो गया। तो ये जो एक्टिविटी है इसको कंप्लीट होने में लगेगा 10 + 19 घंटा। और ये जो थर्ड एक्टिविटी, थर्ड इवेंट के बाद जो एक्टिविटी है इसको कंप्लीट लगेगा 9 + 8 17 घंटा। मतलब फोर्थ अर्लीस्ट कब शुरू कर सकते हैं? अर्लीस्ट सबसे पहले अरे भाई बताया था, वही बात कर दिया, वही बात कर दिया है। अर्लीस्ट, अर्लीस्ट कब शुरू कर सकते हैं? मैक्सिमम या मिनिमम? मैक्सिमम या मिनिमम? भाई मैक्सिमम ना, मैक्सिमम ना। अरे हाँ या ना? मैक्सिमम होगा ना भाई। भूल गए रेस्टोरेंट वाला एग्जांपल? रेस्टोरेंट वाला एग्जांपल भूल गए? रेस्टोरेंट वाला एग्जांपल अभी तो दिया था। अरे हाँ या ना? रेस्टोरेंट वाला एग्जांपल दिया था ना कि रेस्टोरेंट में 4 लोग आना है, माता पिता 5 बजे निकाल सकते हैं अर्लीस्ट, उनको लगेगा 2 घंटा या 3 घंटा। यस, भाई जो है, जो बेटा है वो 6 बजे निकल सकता है, उसको 2 घंटा लगेगा। बेटी जो है 7 बजे निकल सकती है, उसको भी 2 घंटा लगेगा। तो तीनों जब जल्दी पहुंच जाएंगे तभी जाकर वो इवेंट शुरू होगा। मतलब वो मैक्सिमम 9 बजे से पहले शुरू नहीं कर सकते। वो किस पे डिपेंड किया? जो सबसे ज्यादा समय लगाया। तो मैक्सिमम डिसाइड करता है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? बोलो रे बाबा, यस और नो? समझ में आ गया? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अर्लीस्ट आ गया 4 का। अब हम 5 का निकाल सकते हैं क्या? अब हम 5 का निकाल सकते हैं, बोलो। कैन वी फाइंड फॉर 5? कैन वी फाइंड फॉर 5? बोलो यस, क्योंकि सिर्फ एक एरो है और उसके टेल इवेंट मेरे को पता है, उसके टेल इवेंट का अर्लीस्ट पता है हमको। बताओ वैल्यू क्या होगा? 19 प्लस ये आपका कितना था? 10.67। 19 + 10.67, अरे 19 + 10.67, यस 29.67, 29.67। अब हम 6 का बता सकते हैं क्या? 6 का बता सकते हैं क्या? कैन वी फाइंड फॉर 6? टेल मी रे बाबा, कैन वी फाइंड फॉर 6? 6 के लिए हम बता सकते हैं, बोलो हाँ या ना? यस, नहीं नहीं बता सकते हैं भाई। 6 का कितना टेल इवेंट है? एक है 2, एक है 5। 6 का कितना टेल इवेंट? एक है 2, एक का 5। दोनों का आपने अर्लीस्ट टाइम निकाला हुआ है, दोनों का आपने अर्लीस्ट टाइम निकाला हुआ है। तो इसका अर्लीस्ट टाइम क्या हो जाएगा? व्हाट इज द अर्लीस्ट टाइम? बोलो, अर्लीस्ट टाइम क्या होगा? मैक्सिमम, दैट इज 29 + 3 दैट इज 32.67। समझ में आ गया सबको? समझ में आ गया सबको? बोलो 7 निकाल सकते हैं, हाँ या ना? 7 निकाल सकते हैं, 7 निकाल सकते हैं, बोलो हाँ या ना? यस। व्हाट इज द वैल्यू? व्हाट इज द वैल्यू? बोलो, व्हाट इज द वैल्यू? 32.67, वेरी गुड। 32.67, ओके ओके ओके, राइट। अच्छा 8 बता दो। 8, 8 क्या होगा? टी अर्लीस्ट, 8 का टी अर्लीस्ट, 8 का टी अर्लीस्ट, फटाफट आंसर। अरे 32.67 + 6.33, 39, 39, वेरी गुड 39। ठीक है, 9 का, 9 का टी अर्लीस्ट, 9 का टी अर्लीस्ट 42.67, 42.67। 10 का, 10 का टी अर्लीस्ट, 10 का टी अर्लीस्ट, 10 का टी अर्लीस्ट, बोलो रे बाबा 10 का टी अर्लीस्ट क्या होगा? तीनों को ऐड करके मैक्सिमम बताओ। हाँ, इधर से है 50.67, इधर से तो बहुत कम है, इधर से भी 48 है, मतलब क्या हो गया?
50.67. So this is the expected time in which the project can be completed. This is the expected time. It's the earliest expected time in which the project can be completed, and the probability of completing this project in this time is 50%. Always remember this. The probability of completion of this project at this time is 50%. समझ में आ गया ये बात? समझ में आ गया बात? बोलो, समझ में आ गया ये बात? अरे बोलो हाँ या ना? Give the thumbs up that you understood. कोई डाउट है तो पूछ लो. Any doubt in this earliest part, please ask. ठीक है, चलो, ओके, वेरी गुड, सबको समझ में आ गया. अब आप कॉलेज एग्जाम में आप क्या करते हो? इन द कॉलेज एग्जाम आप टेबल बनाते हो. यू ड्रॉ द टेबल, हर इवेंट लिखते हो, उसका प्री इवेंट लिखते हो, हर एक का टाइम लिखते हो ऐड करके, उसमें से मैक्सिमम बताते हो, ऐसे करके आप इन द ऑब्जेक्टिव, मतलब कॉलेज एग्जाम में कन्वेंशन आप बनाते हो. बट ऑब्जेक्टिव में यही अप्रोच करेंगे तो क्या मतलब है? वहां पे तो शॉर्टकट देखना है ना भाई, वहां तो शॉर्टकट देखना है, राइट? तो ये अर्लीस्ट टाइम हो गया. अब क्या इस प्रोजेक्ट का शेड्यूल्ड कंप्लीशन टाइम गिवन है? क्या इस प्रोजेक्ट का शेड्यूल्ड कंप्लीशन टाइम गिवन है? लुक हियर, क्या इस प्रोजेक्ट का शेड्यूल्ड कंप्लीशन टाइम गिवन है? नो. तो क्या बोला था? अगर नहीं गिवन है तो जो अर्लीस्ट टाइम होगा that will be the latest time, and this latest time will be the scheduled time. That is nothing but 50.67. This earliest time will become the latest time, and this will be the scheduled completion time of the project. ठीक है, ये आपका लेटेस्ट टाइम हो गया. दिस इज योर लेटेस्ट टाइम. इज इट क्लियर टू ऑल? ये बात सबको समझ में आ गया? ये बात सबको समझ में आ गया? जो अर्लीस्ट होगा वही लेटेस्ट बन जाएगा, और वही आपका शेड्यूल्ड कंप्लीशन टाइम ऑफ द प्रोजेक्ट बन जाएगा. ठीक है, ओके. एक बार देखो, मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर शेड्यूल्ड कंप्लीशन टाइम ऑफ द प्रोजेक्ट नहीं गिवन है, ठीक है, तो जो अर्लीस्ट टाइम आया ऑफ द फाइनल इवेंट, फिनिश इवेंट, वही लेटेस्ट टाइम बनेगा, और वही शेड्यूल्ड कंप्लीशन टाइम बनेगा. वही शेड्यूल्ड कंप्लीशन टाइम बनेगा. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? बोलो, समझ में आया ये बात? एकदम क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. ओके, ठीक है. अब देखो आगे, ये तो बना तुम्हारा लेटेस्ट टाइम. दिस इज योर लेटेस्ट टाइम. ठीक है, चल भाई, अब आगे देख. यहां पे टी लेटेस्ट क्या लिखेगा? मैंने क्या बताया था? टी एल आई इक्वल टू टी एल जे माइनस टी आई जे, और इसमें हम लेंगे क्या? मिनिमम या मैक्सिमम? बोलो, विल टेक द मिनिमम. मिनिमम है ना? अर्लीस्ट में मैक्सिमम, इसमें मिनिमम. क्यों लेंगे ये भी क्लियर होना चाहिए, है ना? तो अब यहां पे लेटेस्ट टाइम हेड इवेंट पे डिपेंड करेगा. यहां पे कोई भी लेटेस्ट टाइम, कोई भी इवेंट का लेटेस्ट टाइम बात करोगे, वो हेड इवेंट पे डिपेंड करता है. ठीक है, तो 9 का हेड इवेंट 10 है. बोलो हाँ या ना? 9 का हेड इवेंट 10 है, तो बोल भाई. तो हेड इवेंट का जो लेटेस्ट टाइम है उसमें से टाइम माइनस करोगे, वैल्यू निकालोगे. बोलो वैल्यू क्या आ रहा है? व्हाट इज द वैल्यू? व्हाट इज द लेटेस्ट टाइम? 42.67. वेरी गुड, 42.67. 8 का लेटेस्ट टाइम. अब उल्टा आना है. 8 का लेटेस्ट टाइम, 8 का लेटेस्ट टाइम, 8 का लेटेस्ट टाइम 50.67 माइनस 9, दैट इज 41.67. यस, वेरी गुड, है ना? अब 7 निकाल सकते हैं हम. 7 का एक ही हेड इवेंट है, दैट इज 9. 7 का सिर्फ एक हेड इवेंट है, दैट इज 9. हाँ भाई बोलो, व्हाट इज द लेटेस्ट टाइम? व्हाट इज द लेटेस्ट टाइम? 32.67. okay, very good. Latest time for 6. Latest time for 6. what is the latest time for 6? भाई ये सिर्फ लास्ट के लिए होगा, और ये तब होगा जब शेड्यूल्ड कंप्लीशन टाइम नहीं गिवन है. राज पूछा था टी इक्वल टू टीएल होगा, ये सिर्फ लास्ट के लिए होगा वो जब शेड्यूल्ड कंप्लीशन टाइम नहीं गिवन है. बाकी आ रहा है वो आपका कैलकुलेशन है. बाकी जो आ रहा है वो आपका कैलकुलेशन है. हाँ भाई, 6 का हेड इवेंट सिर्फ 8 है, तो लेटेस्ट टाइम क्या होगा? 41.67 माइनस 6.33, दैट इज नथिंग बट 35.33. 35.33. यस, ओके, वेरी गुड. अब 5 का कौन कौन हेड इवेंट है? 5 का हेड इवेंट कौन है? 5 का हेड इवेंट कौन है? बोलो रे बाबा, 5 का हेड इवेंट कौन कौन है? व्हाट इज द हेड इवेंट ऑफ 5? 5 के बाद कौन कौन इवेंट है? 6 एंड 7. तो 6 का लेटेस्ट
पता है, 7 का लेटेस्ट पता है, तो अब हम 5 का लेटेस्ट बता सकते हैं क्या? कैन यू टेल द लेटेस्ट टाइम ऑफ 5? बोलो हाँ या ना, बता सकते हो? तो माइनस करना है, 35.33 माइनस 3, 32.67 माइनस 3, और उसका मिनिमम लेना है, उसका मिनिमम लेना है, तो वो कितना हो गया? 29.67, 29.67. Is it clear? Is it clear to all? Is it clear to all? बोलो रे बाबा, समझ में आई ये बात? यस, चलो बहुत बढ़िया। अब 4 का हेड इवेंट कौन है? व्हाट इज द हेड इवेंट फॉर 4? व्हाट इज द हेड इवेंट फॉर 4? बोलो, 4 का हेड इवेंट कौन है? 5 है, तो 5 का लेटेस्ट पता है, 4 का क्या हो जाएगा? 5 का लेटेस्ट पता है, 4 का क्या हो जाएगा? माइनस 10.67, दैट इज 19. वेरी गुड। व्हाट इज द लेटेस्ट फॉर 2? व्हाट इज द लेटेस्ट फॉर 2? लेटेस्ट 2 के लिए लेटेस्ट टाइम, लेटेस्ट टाइम फॉर 2, लेटेस्ट टाइम फॉर 2 10, 10 आ रहा है, लेटेस्ट 10 आ रहा है, बहुत बढ़िया, क्योंकि मिनिमम लेना है, वी हैव टू टेक द मिनिमम। लेटेस्ट टाइम फॉर 3, लेटेस्ट टाइम फॉर 3, लेटेस्ट टाइम फॉर 3, 19 is the latest for 4, 32.67 is the latest for 7, yes, 11, very good, 11. Okay, so what is the latest for 1? What is the latest for 1? कैसा लगा सर, मजा आया? कोई बहुत बड़ा 30 मार्क का चीज है क्या ये सब? बोलो मजा आया कि नहीं आया? है? मजा आ गया? ये कोई बड़ा 30 मार्क का चीज नहीं होता, ये सब बउआ का खिलौना है, समझे? ये सब में तो मजा आता है भाई बनाने में, ये सब में तो मजा आता है, ठीक है? चलो बहुत बढ़िया, मजा है तो थम्स अप मार सकते हो यार, कोई जरूरी नहीं है लास्ट में 0 आएगा, क्योंकि वो इस पे डिपेंड करेगा। अगर टी और टीएल दोनों सेम है तब इवेंट का, तब इनिशियल इवेंट का भी वो 0 आएगा, लेकिन अगर ये अलग है तो इनिशियल इवेंट का भी सेम नहीं आएगा, ठीक है? ठीक है, क्लियर है बात? निगेटिव भी एकदम आ सकता है, एकदम निगेटिव आ सकता है, एकदम निगेटिव आ सकता है, डिपेंड करता है, एकदम निगेटिव आ सकता है, करवाएंगे कोशिश। चलो भाई, यहां तक मजा आ गया? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये तुम बनाओगे फटाक से, ये फटाक से तुम बनाओगे। आई विल गिव यू, क्योंकि एस्टिमेटेड टाइम मैंने पहले ही दिया हुआ है, अब मैं चाहूंगा तुम फटाफट बनाओ इसको। निगेटिव टाइम मैं बताऊंगा, टेंशन मत लो, आई विल टेल एवरीथिंग, आई विल टेल एवरीथिंग, डोंट वरी, टेंशन नहीं लेने का, अगला टॉपिक ही वही है। चलो, एक्सपेक्टेड टाइम सारे एक्टिविटी का गिवन है, ठीक है? अर्लीस्ट मान लो 0, क्योंकि नहीं कुछ मेंशन है, और शुरू हो जाओ, सबका फटाफट अर्लीस्ट निकाल लो। आई एम गिविंग यू 1 मिनट फॉर सॉल्विंग दिस, सिर्फ 1 मिनट बहुत है, बनाओ इसको। आई एम गिविंग यू 1 मिनट टू फाइंड द अर्लीस्ट फॉर ऑल द एक्टिविटीज, फटाफट बनाओ इसको। आई एम गिविंग 1 मिनट, गिविंग यू 1 मिनट, बनाओ इसको, जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ इसको। सॉल्व इट फास्ट। थर्टी पॉइंट फाइव का क्या है? 30.5 कहाँ है? 30.5 बाबा, वेर इज 30.5? इट इज 3.5। 30 to 50, अच्छा 30 to 59, 30 to 50 नहीं दिया था, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, दे रहे दे रहे, रुक जाओ, दे रहे भाई, दे रहे, 30 to 50 दे रहे। मोहक लेट हो गया, मोहक, ए मोहक लेट हो गया रे बाबा। 30 to 50 आपका है 10.2, 10.2, चलो बनाओ। 30 to 50 आपका 10.2 है, बनाओ बेटा, सॉल्व करो इसको।
अच्छा चलो, 52.4. Sitama is saying 52.4. Let's see. Let's see. $50.4. Raj is saying 50.4. 50.4. बहुत बढ़िया. Answer is 50.4. Good. It is good. Yes, 50.4 is final. Very good. बहुत बढ़िया. कितना टाइम लगा बताओ तो, कितना टाइम लगा इस क्वेश्चन को बनाने में? अगर मैं सही बात बोलूं, इट इज नॉट गोइंग टू टेक मोर देन 30 सेकेंड. अगर तुम्हारा प्रैक्टिस है तो 30 सेकेंड से ज्यादा नहीं लगना चाहिए. बात समझ में आ रही है ये बात? 30 सेकेंड इज मोर देन इनफ फॉर गेटिंग द आंसर टू दिस. सही बोले कि नहीं बोले? बोलो रे बाबा. यस. अगर आप सही से सुने हो, मेरा एक एक कॉन्सेप्ट सुने हो, तो 30 सेकंड से ज्यादा नहीं लगना चाहिए इसका आंसर करने में. मैं तो आपको समझा रहा हूं, इसलिए मैं धीरे पढ़ा रहा हूं, लेकिन आप अपने से बना रहे हो ना, तो जल्दी बनना चाहिए. हाँ भाई. तो इसका टीई, टेल इवेंट इज ओनली 10, सो इट इज 9.8. इसका टीई नहीं निकाल सकते, पहले 30 का निकालना पड़ेगा. तो दिस टी इज व्हाट? 11.7 है ना. नाउ व्हाट इज दिस टी? 11.7 प्लस 9, 12.3. 9.8 plus 0. What is the T? Bolo re baba. What is the T? Maximum. 11.7 plus 9. That is 20.7. Okay. Right. Then I need to find 50 first. So what is TE? What is TE? 11.7 plus 10.2. That is 21.9. 21.9. Yes. Now next, what is TE? There are two tail events, 40 and 50. 40 and 50 are the tail events. So I need to take the maximum. So what is the maximum value? 38.7. Okay. Next, what is TE? For 70, there are two tail events, 60 and 50. I need to take the maximum value. So it is what? 38, 43, 44.2, 42.2, 42.2. Okay. Next, max. What is this value? 42.2 plus 8.2, 50.4. This will be maximum out of all. समझ में आया सबको? अरे बोलो रे बाबा. यस और नो? जिनका नहीं बना कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करेंगे. विल प्रैक्टिस मोर एंड मोर. जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर बनोगे, है ना. नाउ फाइंड द लेटेस्ट फॉर ऑल. फाइंड द लेटेस्ट. दिस लेटेस्ट विल बी 50.4. गिविंग यू 1 मिनट. गिविंग यू 1 मिनट. 1 मिनट दे रहे हैं आपको. आई एम गिविंग यू 1 मिनट. ऑब्वियसली लास्ट विल बी 0, वो तो मुझे पता ही है. तो निकालो, हर एक का निकालो लेटेस्ट. जल्दी जल्दी जल्दी. फाइंड द लेटेस्ट फॉर ऑल. फाइंड द लेटेस्ट फॉर ऑल. Find the latest for all. Find the latest for all. फटाफट निकालो भाई. Find the latest for all. लेटेस्ट बता देते. कर लेने दो, एक बार मैं बता दूंगा, बढ़िया से बता दूंगा. ठीक है, कर लेने दो सबको, फिर मैं बता देता हूँ. 1 मिनट दिया, वो 1 मिनट हो जाने दो, फिर बताता हूँ. ठीक है. आज आपका अक्टूबर शेड्यूल अनाउंस करेंगे और क्रैश कोर्स अनाउंस करेंगे. The two things I'm going to announce today. Sunday is all about announcement. So two things I'm going to announce today. One is your what? Latest schedule, that is October schedule, and the other thing is your, yes, YouTube October schedule. YouTube October schedule. So I will announce that today at 5 p.m. and at 10 p.m. I will announce your crash course on Unacademy Plus. Zero. Okay, got it. Okay.
हो गया सबका? चल भाई बहुत बढ़िया। देख, लेटेस्ट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द हेड इवेंट एंड वी टेक द मिनिमम। हम क्या लेते हैं? मिनिमम लेते हैं, राइट? सो फॉर 70 हेड इवेंट इज 80, सो व्हाट इज द लेटेस्ट? 50.4 minus 8.2, that is what? 42.2. Yes, let me write it up. This latest is 42.2. Okay, now for this 50 I can't find because head event is 60, head event is 80, head event is 70. I need to find 60 first, है ना? What is the latest for 60? What is the latest for 60? Tell me, Baba, what is the latest for 60? What is the latest time for 60? Yes, nothing but 42.2 minus 3.5, 38.7. 38.7. Yes, now latest for 50. What is the latest for 50? What is the latest for 50? There are three head events, 60, 70, 80. What is the latest? You will take the minimum. You will take the minimum. You will take the minimum. Yes. What is the value? What is the value? अरे minimum लेना रे बाबा. 50.4 minus 18. That is nothing but 32.4. So your 42.2 minus 10.8. That is nothing but below 32. That is around something. Okay, 38.7 minus. Yes, what is the answer? 31.4. 31.4. 31.4. Okay. Now, so you got for 50, 70, 60, 50, 80. Now, what is latest for 20? I can't find. I need to find first 40. What is latest for 40 first? What is the latest for 40? What is the latest for 40? 20.7. Okay. 20.7. Okay. What is the latest for 30? What is the latest for 30? 31.4 minus 10.2. 31.4 minus 10.2. 31.4 minus 10.2. And your 20.7 minus 9. So it is what? 11.7. Very good. Minimum. Okay. Now what is the latest here for 20? What is the latest for 20? 20 points, your 20.7 minus 0. 50.4 minus 23.7. Yes. 20.7. What is the latest for 10? What is the latest for 10? समझ में आ गया सबको? सुशांत, इज इट क्लियर बेटा? सुशांत, ओके, वेरी गुड. मजा आया रे बाबा. ये टफ है क्या? ये तो गेम है. मैं तो इसको गेम मानता हूं. ये तो गेम है, माइंड गेम. आपके दिमाग को स्थिर करता है ये, है ना? ये आपके दिमाग को स्थिर करता है, राइट? दिस अ माइंड गेम. जो खेल लिया उसको मजा आ जाएगा. कंफ्यूजिंग है. क्यों कंफ्यूजिंग है यार? भाई मेरे देखो, बड़ा सिंपल सा तुमको मैंने कॉन्सेप्ट बोला. अगर तुम अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड इवेंट टाइम बात कर रहे हो तो वो डिपेंड करता है टेल इवेंट पे. ठीक है? टेल इवेंट पे ऐड करोगे, हेड इवेंट पे पहुंचोगे, मैक्स आप ले लोगे मैक्सिमम वैल्यू. ठीक है? जब तुम हेड इवेंट पे बात करोगे, मतलब जब तुम लेटेस्ट का बात करो तो हेड इवेंट पे डिपेंड करेगा. तो हेड इवेंट का जो भी टाइम है उससे माइनस करोगे. ठीक है? यू विल टेक द मिनिमम वैल्यू. दैट्स इट. हो गया. कंफ्यूजिंग नहीं है. प्रैक्टिस, इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस. जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर है. हाँ, प्रैक्टिस जितना करोगे उतना बेटर है. द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू विल बिकम. भाई जो मैं करा रहा हूं दैट इज मोर देन इनफ. इतना कर लो, कुछ एक्स्ट्रा मत करना. ज्यादा एक्स्ट्रा करने गए सब चल जाएगा. 2 नंबर का आता है. ठीक है? जितना करा रहा हूं दैट इज मोर देन इनफ. ठीक है? समझ में आ रहा है? यस शिवम, जितना करा रहा हूं दैट इज मोर देन इनफ. यू डोंट रिक्वायर एनीथिंग एल्स. इतना पढ़ के चल जाना बहुत है. 2 नंबर के लिए इतना पढ़ना है, इससे ज्यादा मत पढ़ना. बाकी सब्जेक्ट पे ध्यान दीजिए. ठीक है? चलो, यही करा दिया हम तो पूरा. चलो, अगला टॉपिक है स्लैक ऑफ द इवेंट. द नेक्स्ट टॉपिक इज स्लैक ऑफ द इवेंट. व्हाट इज स्लैक? हाँ भाई, स्लैक कुछ बोल रहा था लास्ट सेशन में. हाँ, व्हाट इज स्लैक? स्लैक क्या होता है? व्हाट इज स्लैक? बोलो, स्लैक क्या होता है? यस, एनीवन? कोई बता सकता है स्लैक क्या होता है? बोलो.
देखो हम इस तरीके से पढ़ा रहे हैं, तुमको पता भी नहीं चल रहा है ये क्रैश कोर्स चल रहा है। यू डोंट नो कि आपको पता भी नहीं चल रहा कि क्रैश कोर्स चल रहा है। सही बोले कि नहीं बोले? पूरा डिटेल में पढ़ लियो भाई, लेकिन वही है कि वैसा अरेंज हम किए हैं कि आप पढ़ सको। चलो, स्लैक ऑफ इवेंट। स्लैक होता क्या है? व्हाट इज स्लैक? स्लैक वो होता है जो बताए कि कितने समय से किसी इवेंट के अकरेंस को हम डिले कर सकते हैं। समझना ध्यान से, समझना ध्यान से। जैसे ये 20 वाला जो इवेंट है, बस एग्जांपल दे रहा हूं, सुनो ध्यान से। ये 20 वाला जो इवेंट है, ये 20 वाला इवेंट अर्लीस्ट टाइम 9.8 है, और अगर इसको लेटेस्ट हम 20.7 तक भी स्टार्ट करें तो मेरा प्रोजेक्ट डिले नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है? मतलब ये इवेंट के अकरेंस को हम 20.7 माइनस 9.8 जो समय आया उतने अमाउंट से डिले कर सकते हैं। बोलो हाँ या ना भाई? ये टाइम, ये जो 20 है, ये अर्लीस्ट 9.8 पे शुरू हो सकता है और लेटेस्ट 20.7 पे खत्म हो सकता है, मतलब शुरू हो सकता है लेटेस्ट, ताकि मेरा प्रोजेक्ट डिले ना हो। ठीक है? मतलब मेरे पास एक टाइम गैप है कि इतने समय को अगर हम रोक भी दे, अगर इतने समय तक इस एक्टिविटी को हम, इस इवेंट को हम शुरू ना भी करें, तब भी मेरा प्रोजेक्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात समझा कि नहीं समझा? टेल मी, अगर समझ में आ गया तो थम्स अप दो, अगर समझ में आ गया तो एवरीवन गिव द थम्स अप, अगर नहीं आया तो ऐसा मार्क कर दो, नहीं आया तो ऐसा कर दो, नहीं आया तो ऐसा कर दो, आ गया तो थम्स अप, नहीं आया तो खट खट खट। ठीक है भाई? तो एक बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, 4 लोग को नहीं आया, ओके, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, समझो ध्यान से। कोई इवेंट है, जैसे तुम ना, तुमको वही बेसिक ही एग्जांपल देना चाहिए। समझो, जो हम केस तुमसे डिस्कस किए थे, जो हम केस तुमसे डिस्कस किए थे, मानो जो रेस्टोरेंट वाला केस था, नहीं शादी वाला नहीं, रेस्टोरेंट वाला। ठीक, सीधे शादी पे चल जाते हो। रेस्टोरेंट वाला जो केस था, जिसमें जो आपकी बेटी है, वो 7 बजे निकल सकती है, 2 घंटा लगेगा, 9 बजे पहुंच सकती है। ठीक है? यस, अर्लीस्ट वो 7 बजे निकल सकती है। ठीक है, समझना बहुत ध्यान से। अर्लीस्ट यहां पे था ना कि भाई मेरे, समझना ध्यान से, आपकी जो बेटी है वो 7 बजे निकल सकती है, 2 घंटा लगेगा, 9 बजे पहुंच जाएगी। ठीक है? बेटा 6 बजे निकल सकता है, 2 घंटा लगेगा, लेकिन 9 बजे इवेंट शुरू होगा। माता पिता 5 बजे निकलेंगे, 3 घंटा लगेगा, 9 बजे इवेंट शुरू होगा। मतलब समझो यहां से, अगर हम बोले कि अर्लीस्ट इज दिस 5, अर्लीस्ट इज दिस 6, अर्लीस्ट इज दिस 7, ठीक है ना? यहां पे अर्लीस्ट आया मेरा 9, लेटेस्ट क्या आया? ये भी आया 9, क्योंकि हमको नहीं बोला है शेड्यूल टाइम कब होगा। अब देखो इसका लेटेस्ट क्या होगा, इसका लेटेस्ट क्या होगा? बोलो, व्हाट इज द लेटेस्ट टाइम? व्हाट इज द लेटेस्ट टाइम? एवरीवन रिप्लाई। लेटेस्ट टाइम क्या होगा? 7 होगा। इसका लेटेस्ट टाइम क्या होगा? इसका लेटेस्ट टाइम 6, 7, लेटेस्ट टाइम इज 7, इसका लेटेस्ट टाइम 6। अब इसका मतलब क्या है? अब इसका मतलब क्या? मान लो कि तुम्हारा जो एक्टिविटी है वो 9 बजे शुरू होना है। ठीक है? तो भाई मेरे, ये जो माता पिता है, ये जो माता पिता है, ठीक है, मदर फादर, ये 5 बजे अर्लीस्ट निकल सकते हैं और 6 बजे लेटेस्ट निकल सकते हैं। मतलब उनके पास 1 घंटे का बफर टाइम है। बात समझ में आ रहा? अगर वो 6 बजे भी निकले तब भी वो 9 बजे पहुंच जाएंगे। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? अगर वो 6 बजे निकले तब भी वो 9 बजे पहुंच जाएंगे। सिमिलरली अगर हम बात करें भाई का या बेटा का, तो बेटा 6 बजे निकल सकता है, लेकिन अगर वो 7 बजे भी निकले तब भी वो 9 बजे पहुंच जाएगा। मतलब बेटा के पास भी कितने घंटे का बफर टाइम हुआ? 1 घंटे का बफर टाइम हुआ। लेकिन
अगर तुम बात कर रहे हो इसका बेटी का, तो बेटी के पास क्या कोई बफर टाइम है? बेटी अर्लीस्ट 7 बजे निकल सकती है, लेटेस्ट 7 बजे निकल सकती है, मतलब इसके पास कोई बफर टाइम नहीं है, इसके पास 0 आवर का बफर टाइम है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? बोलो हाँ या ना। तो भाई मेरे सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, स्लैक क्या है? इट इज नथिंग अ बफर टाइम। ये बफर टाइम है जो तुम्हारे पास है किसी भी इवेंट को शुरू करने का, ताकि मेरा प्रोजेक्ट डिले ना हो, ताकि मेरा प्रोजेक्ट डिले ना हो। अरे तुम एक तरीका से नहीं समझोगे, मेरे पास दूसरा तरीका है, दूसरा नहीं समझोगे तीसरा तरीका है, तरीका बहुत है मेरे पास, ठीक है? उसका टेंशन मत लो, तुमको समझ में आना चाहिए। तो स्लैक ऑफ इवेंट है क्या? फिर शुरू हो गया सर बेटी के साथ अन्याय क्यों? बेटी तो पहले ही लेट निकल रही है, तो अन्याय तो वो बाकियों पे कर रही है कि 9 बजे रेस्टोरेंट में एंटर कर रही है, तो अन्याय तो बेटी कर रही है बाकियों पे, बेटा नहीं कर रहा है, या मदर फादर नहीं कर रहे, ठीक है? पहले तो ये खुद लेट है, ऊपर से सबको इसके कारण लेट होना पड़ रहा है, और तुम बोलो बेटी लेट है। उल्टा है बेटा कॉन्सेप्ट यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है ना? ना सब। हाँ भाई, ये तो सही बात है, मैं मानता हूं इन एवरीथिंग। मैं आज मानता हूं वुमेन इज लीडिंग, एंड द किसी भी फील्ड में देखोगे, चाहे वो सत्या नडेला देख लो, चाहे कोई भी देख लो, दे आर लीडिंग द वर्ल्ड। तो भाई लड़कियां अभी टॉप पे है, मैं यही मानता हूँ, ठीक है? लड़कों को और थोड़ा ऊपर उठना पड़ेगा। चलिए, हाँ क्या ये क्या सही बात बोल रहे हैं, सही बात बोल रही है, ये करने का कोई मतलब नहीं है। ये देखो, ये देखो, चलो, राइट। तो व्हाट इज द स्लैक ऑफ द इवेंट? इट इज द मैक्सिमम टाइम। अब लड़ो मत इस पे सर, हम आगे हैं वो पीछे हैं, ये सब कुछ नहीं होगा। जो फैक्ट है वो मैं बता रहा हूं तुमको। इट्स द मैक्सिमम टाइम by which by which an event can be delayed, by which an event can be delayed हमको पता है सत्य नडेला मेल है, मैं मजाक कर रहा था भाई, तुम तो सीरियस ले लिए। कैन बी डिलेड without without affecting the without affecting the scheduled completion, without affecting the scheduled completion of the project, without affecting the scheduled completion of the project, right? चल भाई, so it's the maximum time by which an event can be delayed, ताकि मेरा scheduled completion delay ना हो। सर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं ना कि हम कितना डिले अलाउ, भाई यही तो बात लिख रहे हैं। ये क्या लिखे, कुछ और लिखे क्या? निखिल, निखिल क्या लिखे, यही तो लिखे ना? यस, राइट। तो ये क्या है? इट इज द डिफरेंस ऑफ it is the difference of it is the difference of latest allowable occurrence time, latest allowable occurrence time, occurrence time, and earliest expected event time, and earliest expected time of an event, earliest expected event time, earliest expected event time, ठीक है? तो भाई मेरे बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि ये आपका होता है क्या? स्लैक। दिस इज योर स्लैक। तो स्लैक रिटन एज एस एल, इसको हम क्या बोल रहे हैं? टी एल माइनस टी ई
इज इट क्लियर टू ऑल? बोलो रे बाबा, स्लैक क्या होता है समझ में आया? बोलो, रट्टू तोता नहीं बनना भाई। अगर सीपीएम पार्ट से सवाल आया तो मेरा टारगेट उनसे कुछ भी पूछ लो, हमको आता है ना। 2 नंबर के लिए पागल नहीं बनना है, बैठ के 40-40 घंटा 60-60 घंटा पढ़ रहे हो, नहीं नहीं चाहिए रे बाबा। 2 नंबर 9 से 20, 9 घंटा कोई भी सब्जेक्ट आप देख लो जो 2 नंबर का है, ज्यादा नहीं, 9 घंटा से 20 घंटा, 10 घंटा से 20 घंटा पढ़ना, उससे ज्यादा नहीं पढ़ना। ठीक है, समझ में आया? प्लानिंग, प्लान वे में पढ़ो, प्लान वे में, है ना। ये नहीं कि 2 घंटे 2 मार्क्स का सब्जेक्ट है, पढ़ ला 40-40 घंटा, 80-80 घंटा, कोई काम नहीं देगा, कोई काम नहीं देगा, बता दे रहे हैं, कोई काम नहीं देगा। ठीक है, जो तरीका सिखा रहे सीख लो, रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, चलो सुनो अब आगे। सो दिस इज द स्लैक ऑफ ए इवेंट, इसको बोलते हैं हम स्लैक। ठीक है, और कौन सा सब्जेक्ट है? बहुत सब्जेक्ट है। इरिगेशन है, इरिगेशन में भी 2 से 3 नंबर का आता है। फिर आपका ये ले लो, मैकेनिक्स ले लो, उसमें भी 2 से 3 नंबर का आता है ना। और क्या है तुम्हारा, देयर आर डिफरेंट सब्जेक्ट्स। हाइड्रोलॉजी 4 नंबर का भी आ जाता है, क्योंकि एक तो तुम्हारा हाइड्रोग्राफ से सवाल आता है, कुछ कभी इंफिल्ट्रेशन, इन सब से सवाल आता है। बिल्डिंग मटेरियल है, बिल्डिंग मटेरियल भी ऐसा ही है ना। तो आप इन सबको इजिली आराम से पढ़ो, ज्यादा टाइम दोगे ना इन सब पे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। इफ यू गिव मोर टाइम ऑन दीज टॉपिक्स यू विल फेस प्रॉब्लम। स्टील यार अभी देखो 4 से 5 नंबर का आने लग गया, पहले आता था 2 नंबर का, अब 4 से 5 6 नंबर का भी आने लग गया है, तो उस पर थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, चलो। तो अब देखो ये जो स्लैक है, ये जो स्लैक है, दिस कैन बी पॉजिटिव, द स्लैक कैन बी पॉजिटिव, द स्लैक कैन बी 0 and the slack can be negative। 3 तरीके का स्लैक हो सकता है भाई, पॉजिटिव, निगेटिव, 0। किस पे डिपेंड करेगा? किस पे डिपेंड करेगा? टीएल और टी पे। किस पे डिपेंड करेगा? स्लैक किस पे डिपेंड कर रहा है? टीएल और टी पे डिपेंड कर रहा है। अरे बोलो हाँ या ना। स्लैक किस पे डिपेंड कर रहा है? टीएल और टी पे, राइट। अगर पॉजिटिव आया तो वैसे इवेंट को बोलेंगे सब क्रिटिकल इवेंट। अगर पॉजिटिव आया तो वैसे इवेंट को बोलेंगे सब क्रिटिकल इवेंट। द इवेंट हैविंग पॉजिटिव स्लैक इसको बोलते हैं सब क्रिटिकल इवेंट। इवेंट हैविंग 0 स्लैक इसको हम बोलेंगे क्रिटिकल इवेंट, क्रिटिकल इवेंट। एंड द इवेंट हैविंग नेगेटिव स्लैक इसको हम बोलेंगे सुपर क्रिटिकल इवेंट, सुपर क्रिटिकल इवेंट। मैं बताऊंगा प्रैक्टिकली कैसे निगेटिव आएगा, सब बताऊंगा, टेंशन मत लो, अभी पहले बेसिक बता देने दे। सुपर क्रिटिकल इवेंट। अब देखो, अगर सुपर क्रिटिकल इवेंट का पाथ हम कनेक्ट करें, इफ आई कनेक्ट द पाथ और सुपर क्रिटिकल इवेंट, राइट, उसको हम बोलते हैं सुपर क्रिटिकल पाथ। सुपर क्रिटिकल इवेंट सारे को कनेक्ट कर दो तो क्या बन जाएगा? सुपर क्रिटिकल पाथ। ठीक है, अगर क्रिटिकल इवेंट को कनेक्ट कर दे तो वो बन जाएगा, अरे अरे अरे, अरे सब क्रिटिकल, अरे बाप रे बाप गलती हो गई, रुको 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 रुको, सब क्रिटिकल पाथ, राइट। अगर क्रिटिकल को कनेक्ट करें तो बन जाएगा क्रिटिकल पाथ। ठीक है, अगर सुपर क्रिटिकल को कनेक्ट करें सारे, उसको बन जाएगा सुपर क्रिटिकल, सुपर क्रिटिकल पाथ। समझ में आ गया सबको? बोलो रे बाबा, स्लैक क्या होता है ये क्लियर हुआ सबको? यस, व्हाट इज स्लैक? इज इट क्लियर टू ऑल? वेरी गुड, वेरी गुड। देखो ये क्लियर है ना सबको? अब देखो, अब समझोगे, अब समझोगे। नाउ देयर इज अ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जो बताता है कि जो शेड्यूल्ड टाइम तुम्हारा गिवन है और जो एक्सपेक्टेड टाइम तुम्हारा गिवन है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि तुम्हारा प्रोजेक्ट इस शेड्यूल्ड टाइम में कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो वहां पे हम यूज करते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। देयर वी यूज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। सुनना ध्यान से सारे लोग। ठीक है, अगर हम बोल रहे हैं, अगर हम बोल रहे हैं टीएस is the scheduled completion time of the project, TS is the scheduled completion time of the project,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार सवाल आया है यहाँ से। शेड्यूल्ड कंप्लीशन टाइम ऑफ प्रोजेक्ट, गेट में भी कम है बट ईएससी में ज्यादा है, तो न्यूमेरिकल तो भाई ईएससी से ही पकड़ेगा। एंड टीई इज द expected completion time of project, expected completion time of project। और ये है क्या, ये और कुछ नहीं है, दिस द अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ द फिनिश इवेंट, दिस नथिंग बट अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ फिनिश इवेंट, ठीक है, ऑफ फिनिश इवेंट, ठीक है। और शेड्यूल टाइम क्या है, इट इज नथिंग बट लेटेस्ट अलाउएबल अकरेंस टाइम ऑफ द फिनिश इवेंट, ठीक है, लेटेस्ट अलाउएबल अकरेंस टाइम ऑफ द फिनिश इवेंट, लेटेस्ट मैं लिख दे रहा हूं मैं, लेटेस्ट अलाउएबल अकरेंस टाइम ऑफ फिनिश इवेंट। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन है अबाउट द शेड्यूल टाइम तो आप दोनों को सेम लोगे, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, अरे बोलो रे बाबा। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन है तो दोनों को आप सेम लोगे, लोगे कि नहीं लोगे? यस, एकदम राइट। सो नाउ व्हाट इट सेड दैट z बराबर ts माइनस टीई ts माइनस टीई डिवाइडेड बाई सिग्मा, जहां टीएस क्या है टी क्या है क्लियर है, बोलो हाँ या ना। टीएस क्या है टी क्या है क्लियर है सबको, बोलो रे बाबा यस। मैं रिपीट कर दे रहा हूं, टीएस क्या है, देखो टीएस इज व्हाट शेड्यूल्ड कंप्लीशन टाइम। मानो कोई प्रोजेक्ट को दिया हुआ है कि भाई 2 साल में कंप्लीट करना है तो शेड्यूल्ड टाइम है, ठीक है, लेकिन जो तुम एक्टिविटी से मतलब तुम्हारे प्रोजेक्ट का जो पूरा नेटवर्क है वहां से जो तुम इवेंट का अर्लीस्ट टाइम निकालो फिनिश इवेंट का, दैट इज द अर्लीस्ट टाइम। समझ में आ गया शिवम? शिवम इज इट क्लियर? बोलो। व्हाट इज सिग्मा? सिग्मा क्या है? द सिग्मा इज द, हाँ एकदम राइट। अब सिग्मा क्या है? सिग्मा इज द स्टैंडर्ड डेविएशन। कहां पे स्टैंडर्ड डेविएशन along critical path, standard deviation along critical path, स्टैंडर्ड डिविएशन कहां पे? along critical path। लैग हो रहा है क्या? इज इट लैगिंग? टेल मी एवरीवन, इज इट लैगिंग? थोड़ा थोड़ा हो रहा है, रुक जाओ। अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक होगा, हाँ अब ठीक हो गया होगा, ठीक है। तो सिग्मा क्या है? दिस द स्टैंडर्ड डेविएशन अलोंग द क्रिटिकल पाथ। भाई मेरा क्रिटिकल पाथ का स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं आज ही बताए, हाउ टू फाइंड द क्रिटिकल स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द क्रिटिकल पाथ, क्या बताए थे? सिग्मा इज इक्वल टू रूट ओवर सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 स्क्वायर अप टू सिग्मा n स्क्वायर। जहां पे ये जो 1 2 3 बात कर रहे हैं, दिस 1 2 3 अप टू n are the activities along the critical path, are the activities along the critical path। ये बात समझ में आ गया सबको? ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, दिस इज फ्रॉम सेंट्रल लिमिट थ्योरम, ये फ्रॉम सेंट्रल लिमिट थ्योरम से आया है, ये बात मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, ठीक है। तो जेड आप निकालोगे, ठीक है, और उस जेड से तुम बताओगे कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि इस समय तुम्हारा ये खत्म हो जाए, क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपका ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट खत्म हो जाए। बात समझ में आया? अरे बात समझ में आया, बोलो इज इट क्लियर? और अगर देखो जेड का रेंज दिया हुआ है, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन से आया है, जेड का रेंज दिया हुआ है -3 अगर है तो 0.13, -2 है तो देखो मैं इसको समझा दे रहा हूं फिगर के फॉर्म में, समझो समझो, बहुत आसान होता है यार, कुछ नहीं है, बहुत आसान है। दिस इज जेड,
दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड। बोले ना, जितना तुम समझोगे उतना तुम्हारा लाइफ बेटर होगा, जितना तुम रटोगे उतना तुम संघर्ष करते रहोगे, बट लाइफ में कुछ कर नहीं पाओगे। ठीक है। व्हेन आई से व्हेन आई से इट इज -3, सो व्हेन आई से -3 मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड ये एरिया होगा। ठीक है। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड, दिस इज व्हाट 0.13। अगर हम बात कर रहे हैं -2, अगर जेड बराबर आया आपका -2, तो जेड बराबर -2 क्या हो जाएगा, हमेशा देखना लेफ्ट वाला एरिया हम लेंगे। आई विल टेक द लेफ्ट एरिया, सो दिस एंटायर एरिया will be your -2. If I take -3, then this entire area, तो आप साफ देख लो एरिया बढ़ता जा रहा है, बोलो हाँ या ना। द एरिया इज गोइंग ऑन इंक्रीजिंग, अरे बोलो रे बाबा, यस एरिया बढ़ता जा रहा है। तो एरिया बढ़ता जा रहा है तो प्रोबेबिलिटी भी क्या होते जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। प्रोबेबिलिटी भी क्या होते जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। जब हम सेंटर में बात कर रहे हैं, जब टीएस बराबर टी है तो क्या प्रोबेबिलिटी हो गया, जब टीएस बराबर टी है तो क्या प्रोबेबिलिटी हो गया, बोलो टीएस बराबर टी क्या प्रोबेबिलिटी हो गया, टीएस बराबर टी प्रोबेबिलिटी क्या हो गया 50%, राइट, जीरो। अगर हम बात कर रहे हैं, अगर हम बात कर रहे हैं वन का, अगर हम बात कर रहे हैं वन का, तो क्या प्रोबेबिलिटी हो गया, पीछे वाला एरिया देखो 50 से ज्यादा हो गया, देखो 50 से ज्यादा हो गया, सी है इट इज मोर देन 50, है ना, क्योंकि पीछे वाला पूरा एरिया आ गया, पीछे वाला पूरा एरिया आ गया, इसलिए अगर हम बात कर रहे हैं टू का, अगर हम बात करें 2 का, तो अगेन देखो पीछे वाला एरिया, आपका प्रोबेबिलिटी बढ़ गया, प्रोबेबिलिटी बढ़ गया। ठीक है। अगर हम बात कर रहे हैं 3 का, तो देखो ये पूरा आ गया। आर यू गेटिंग दिस? तो जैसे जैसे तुम राइट में बढ़ते जाओगे, जेड का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे प्रोबेबिलिटी बढ़ रहा है, क्योंकि हम एरिया जो मेरा लेफ्ट साइड है वो कंसिडर कर रहे हैं। इज इट क्लियर टू ऑल? इज इट क्लियर टू ऑल? बोलो। देखो मैं कभी हमेशा ये बोलता हूं कि जब ये माइनस दिए तो इसके लेफ्ट में भी कुछ पोर्शन है, ये प्लस दिए तो इसके राइट में भी कुछ पोर्शन है, तभी हम इसको 100% नहीं बोल रहे, तभी हम इसको 100% नहीं बोल रहे। ये बात समझ में आई? ये फंक्शन समझ में आया सबको? ये फंक्शन सबको समझ में आया? बोलो रे बाबा यस। क्योंकि देखो अगर तुम यही नहीं समझे तो क्वेश्चन तुम अप्लाई नहीं कर पाओगे। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड दिस, यू कैन नॉट अप्लाई दिस इन द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में अप्लाई नहीं कर पाओगे बेटा। ठीक है, क्लियर है ये बात? चलो, दिस द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन बनाओ तुम। The expected completion time for each activity shown. Determine the critical path if it is given that the scheduled completion time is 21 days. सर ये एग्जांपल है या ऑलवेज ट्रू है? कौन सा, ये वाला, ये वाला, ये ये आपका प्रॉपर एग्जाम, ये ऑलवेज ट्रू वाला बात है बेटा, ये हमेशा रहेगा, ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन हमेशा रहेगा, ये कोई एग्जांपल नहीं है। दिस इज द फैक्ट, ये फैक्ट है। ओके, नाउ फाइंड दिस, फाइंड दिस। आपको एक्सपेक्टेड टाइम गिवन है, हर का, हर एक्टिविटी का एक्सपेक्टेड टाइम गिवन है। सबसे पहला आप अर्लीस्ट निकाल लो, यहाँ पे शेड्यूल्ड कंप्लीशन गिवन है, तो लेटेस्ट ऑफ द फिनिश इवेंट इज 21 डेज। द लेटेस्ट ऑफ द फिनिश इवेंट इज 21 डेज। इट इज नॉट द वैल्यू जो तुम अर्लीस्ट से निकाल रहे होगे, और अर्लीस्ट क्योंकि कुछ नहीं गिवन है, सो दैट इज इक्वल टू 0। हाँ भाई, अब बनाओ तुम, अब बनाओ तुम, चलो बनाओ फटाफट। आप क्या करोगे, अर्लीस्ट सबका निकालोगे, फिर लेटेस्ट निकालोगे, उसके बाद हर एक्टिविटी का स्लैक निकालोगे। ठीक है, चलो बनाओ, बनाओ। देन यू फाइंड द स्लैक फॉर ईच एक्टिविटी। स्लैक इज नथिंग बट लेटेस्ट माइनस अर्लीस्ट। स्लैक इज नथिंग बट लेटेस्ट माइनस अर्लीस्ट। स्लैक इज नथिंग बट लेटेस्ट माइनस अर्लीस्ट। चलो बनाओ, सॉल्व इट।
जो चाहती yes, it's right. T is 22. Very good. नहीं, T बराबर 22 है बेटा. T is 22. It's not 21. It's not 20. T is 22. हाँ, good. T is 22. Yes, answer passed. Answer passed. हाँ ठीक है, 22 आ गया. अब लेटेस्ट निकालो हर एक का, और उसके बाद स्लैक निकालो हर एक का. Then find the slack for each one. Find the slack for each one. Yes. Get the value first. -1, 1. Okay, it's correct. Find the slack. Find the slack. राज पूछ रहा है M क्या होगा? M क्या? कहाँ है M? Where is M? Where is M? मिस टाइप. क्या पूछ क्या रहा है बता तो. यस, कम ऑन रिप्लाई. बताओ भाई, इसका निकालो, स्लैक निकालो, फटाफट फटाफट स्लैक निकालो. यस, फाइंड द स्लैक. फाइंड द स्लैक. कोई क्रिटिकल पाथ मिला आपको? कोई क्रिटिकल पाथ मिला आपको? Have you got any critical path? क्रिटिकल पाथ वो पाथ होगा जो उन इवेंट को कनेक्ट करेगा जिसका स्लैक 0 आएगा. उन इवेंट को कनेक्ट करना जिसका स्लैक 0 होगा, दैट विल बी द क्रिटिकल पाथ. यस, जल्दी. आई विल गिव वन क्वेश्चन फॉर योर होमवर्क. एक क्वेश्चन आपके होमवर्क पे देंगे, ठीक है? बना के आओगे? बोलो भाई. आई विल गिव वन क्वेश्चन फॉर द होमवर्क. बनाना है भाई, अपने से बनाना है, ठीक है? मजेदार सवाल है. पूरा पूरा पार्ट उसमें मिल जाएगा. पार्ट में तुम जितना भी पढ़े हो सब चीज उस सवाल में होगा. पार्ट में तुम जितना भी पढ़े हो सब चीज उस सवाल में होगा. T-2, अरे क्या बोल रहा है? देखो, शुरू कर रहे हैं, ठीक है ना? TE यहां पे कितना हो जाएगा? 4. यहां पे T 10. यहां पे T आपका 5 है ना? आपका 8. 8 to 10, 5 6 11. तो T बराबर 11 है ना? यहाँ पे T 11 3 14, 10 3 13 14. यहाँ पे T 14 3 17, 8 6 14. So it is 17, right? यहाँ पे TE 17 5 22. 14 6 20. So it is 22. समझ में आ गया? बोलो रे बाबा. Yes or no? Is it clear? Right. Very good. Now latest for the 8, the head event is only 9. So the latest is what? 21 minus 5, that is 16.
So 22, 21 minus 5, that is 16. For this 7, the head event is 8, the head event is 9. So latest will be what? Latest will be what? 16 minus 3, 13, and 21 minus 6, 15. We will take the minimum, so it will be 13, right? Here, latest, 13 minus 3, 10. Here, latest, 10 minus 6, that is 4. Okay. Now, here, latest, only 7 is the head event. 13 minus 3, that is 10. Only 4, you are seeing the 2 head event, 5 and 8. So what will be the latest? 16 minus 6, 10. And 10 minus 2, 8. 10 minus 2, 8. Right? Now here, latest. 8 minus 3, 5. And 10 minus 6, 4. So 4. 4 minus 5, minus 1. 4 minus 4, 0. So minimum will be minus 1. समझ में आ गया सबको? बोलो रे बाबा. Yes? Yes? अरे बोलो. Yes or no? Yes or no? So what is slack? Slack here, minus 1. Slack here, 0. Slack at 6, 0. Slack at 5, your minus 1. Slack at 3, slack at 3, slack at 3, minus 1. Slack at 4, 0. Slack at 8, minus 1. Slack at 7, minus 1. Slack at 9, minus 1. Is it clear to all? समझ में आया? तो अब देखो, पहले हम उन इवेंट को कनेक्ट करते हैं जिसका स्लैक नेगेटिव है. ठीक है, बिकॉज देखो 0 का कंटिन्यूटी नहीं है, 2 पे है, 6 पे है, नेटवर्क पे नहीं है. सिमिलरली यहाँ पे देखो 4 पे है लेकिन पूरे नेटवर्क पे नहीं है. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल कनेक्ट दोज एक्टिविटीज विच आर फॉर्मिंग द नेगेटिव स्लैक. 1 to 2, sorry, 1 to 3, 1 to 3, then your 3 to 6, 3 to 5, okay, then 5 to 7, okay, then 7 to 8, 8 to 9, and then 7 to 9. Yes or no? बोल रहे बाबा, हाँ या ना? Yes? होगा कि नहीं होगा? So there is no critical path here. There is no critical path. In this question, there is no critical path. There is no critical path. Right? There is a subcritical path. There are 2 subcritical paths. Can everyone see that? There are 2 supercritical, sorry, not supercritical because slack is negative. There are 2 supercritical paths. Yes or no? There are two supercritical paths. Supercritical path. What are the 2 supercritical paths? Tell me, Baba. What are the 2 supercritical paths? What are the 2 supercritical paths? Tell me first. Tell me first. What are the 2 supercritical paths? One is 13579. 13579. And other is 135789. है ना? So 13579. And the second is 135789. मजा आ गया? मजा आ गया? हाँ भाई, कोई पूछ रहा था सर कैसे स्लैक नेगेटिव आएगा? समझ में आ गया कैसे स्लैक नेगेटिव आएगा? यस, समझ में आ गया कैसे स्लैक नेगेटिव आएगा? तो तुम जो सवाल पूछोगे उससे पहले मेरा आंसर रहेगा, टेंशन मत लो. जो भी तुम्हारे मन में सवाल आएगा उसका आंसर है. चलो ओके ओके, चलो रीड दिस क्वेश्चन. अब ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन पे सवाल है. अरे बात समझो, मानो कि तुम्हारा एक्सपेक्टेड टाइम कुछ है, तुमने जो शेड्यूल्ड टाइम दिया वो बहुत कम दिया है. मतलब तुमको ये समझ में आएगा कि तुम्हारे पास जो रिसोर्स है वो रिसोर्स कम है. रिसोर्स क्या तुम्हारे पास कम है. तुमको और रिसोर्स लगाना पड़ेगा, अपने प्रोजेक्ट को तेज करना पड़ेगा ताकि समय पे तुम अपना प्रोजेक्ट खत्म कर पाओ. ये मतलब होता है निगेटिव स्लैक का. समझ में आ रहा है? अगर स्लैक 0 है मतलब ये है कि तुम्हारे पास रिसोर्स सफिशिएंट है.
अगर स्लैक पॉजिटिव है इसका मतलब क्या है, तुम्हारे पास रिसोर्स ज्यादा है, तुम चाहो तो रिसोर्स कम कर सकते हो ताकि तुम्हारा प्रोजेक्ट का जो वो इवेंट का जो टाइम है वो एक्सटेंड हो जाए। समझ में आ गया? चलो नाउ आंसर दिस क्वेश्चन। देखो यहाँ पे क्या बोला है, द PERT कैलकुलेशन यील्ड दैट अ प्रोजेक्ट लेंथ ऑफ 50 वीक्स। तो ये 50 वीक्स क्या है, ये 50 वीक्स क्या है? PERT कैलकुलेशन यील्ड अ प्रोजेक्ट लेंथ ऑफ 50 वीक्स। तो क्या हम बोल सकते हैं ये एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ द फिनिश इवेंट है? बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। द PERT कैलकुलेशन यील्ड्स अ प्रोजेक्ट लेंथ ऑफ 50 वीक्स। तो ये 50 वीक्स हम बोल सकते हैं ये एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ फिनिश। अरे रिप्लाई रे बाबा, यस आई वांट द रिप्लाई फ्रॉम एवरीवन, नहीं तो मैं आगे नहीं पढ़ा। आई वांट द रिप्लाई फ्रॉम एवरीवन, यस एकदम। तो भाई मेरी ये एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ फिनिश इवेंट है। अब इसका वेरिएंस है 16, इसका वेरिएंस है 16, मतलब सिग्मा स्क्वायर जो प्रोजेक्ट का है वो आपको दिया हुआ है 16, मतलब सिग्मा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। सिग्मा विल बी इक्वल टू 4, यस। अच्छा अब बोल रहे विद इन हाउ मेनी वीक्स वुड यू एक्सपेक्ट द प्रोजेक्ट टू बी कंप्लीटेड विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ 75%। ऑल्सो कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीशन 50 वीक्स। दो पार्ट है, दो पार्ट है, तो पहला पार्ट देखते हैं। क्या बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड कितना बोल रहा है भाई, ये बोल रहा है 75%, 75%, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड बोल रहा है 75%, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि हमको निकालना है जेड का वैल्यू क्या होगा। सबसे पहले हमको निकालना है जेड का वैल्यू क्या होगा। तो उसके लिए मेरे को इंटरपोलेशन करना पड़ेगा। वी नीड टू डू द इंटरपोलेशन। कैसे करेंगे? 75% ये कहां लाई करता है, 1 और 2 के बीच में। 1 के लिए कितना आया था, या 0 और 1 के बीच में, देखो ये वैल्यू 1 के लिए कितना आया था 84.13, 0 के लिए कितना है 50 आया ना। तो 0 के लिए आपका है 50%, इधर आपका जेड, इधर आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड। तो 0 के लिए आपका 50% और 1 के लिए 84.13। हाँ ये याद रखना पड़ेगा, 84.13 याद हो जाता है यार, 97.72 है ना, 99.87 ये सब याद हो जाएगा। तो 0 के लिए 50%, 1 के लिए 84.3%। तो हमको निकालना है जेड का वैल्यू क्या होगा, इंटरपोलेशन, ठीक है। तो हमको क्या पता है, 1 का डिफरेंस आ रहा है, 1 का डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस ऑफ 1 in the range of 34.13, हाँ या ना, 34.13 आ रहा है, तो बोलो हाँ या ना, यस। तो अगर अगर हम बात करते हैं, या तुम ऐसे भी कर सकते हो, तुम इंटरपोलेशन का बहुत सिंपल सा रूल ऐसे भी कर सकते हो, यू कैन डू लाइक दिस। ये आपका बेस है, समझना ध्यान से। ये जो समझ गया वो आज के बाद से कभी इंटरपोलेशन में गलती नहीं करेगा। ये जो समझ गया आज के बाद से कभी इंटरपोलेशन में गलती नहीं करेगा। समझना ध्यान से सारे लोग, जो चीज समझाना चाह रहे हैं। ये 0 है, ठीक है, ये आपका 1 है, ठीक है। 0 पे ये हाइट आपका 50 है, ये वाला पार्ट आपका 50 है, और 1 अब 1 पे आपका ऐड हो गया 34.13, बिकॉज वो बन गया है 84.13। ये सबको समझ में आ गया, ये सबको समझ में आ गया, अरे बोलो ये सबको समझ में आ गया, यस वेरी गुड। नाउ मैं क्या बोल रहा हूं कि मेरे को चाहिए कितना 75। तो अगर मेरे को 75 चाहिए तो 50 तो पहले यही ले गया, 50 तो पहले यही ले गया, बचा कितना, बचा कितना 25, बचा कितना 25, है ना, बचा कितना 25। इज इट क्लियर? तो भाई मेरे बड़ा सिंपल, बड़ा सिंपल, ये जो तरीका बताया अगर सीख गए तो कभी भी एग्जाम में गलती करके नहीं आओगे। तो 1 दूरी पे आपका चेंज है 34.13, तो जेड दूरी पे कितना होगा, जेड दूरी पे कितना होगा, और जाके छान लो कोई बुक, अगर कोई ऐसे पढ़ा के दिखा दे तो, या कोई ऐसे बता के दिखा दे तो छान लो जाके, गो एंड सर्च, कहीं नहीं मिलेगा ऐसे। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, 34.13 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाई जेड। बोलो हाँ या ना। रट्टू तोता मत बनो, कॉन्सेप्ट को समझो,
जो रट्टू तोता बन गया उसका जिंदगी तो ऐसे ही खत्म है, ठीक है। तो जेड बराबर क्या हो गया, 25 डिवाइडेड बाई 34.13, ठीक है। दिस इज जेड, दिस इज जेड, दैट इज 25 बाई 34.13, ठीक है। मेरे से सवाल क्या पूछा कि बताओ कितना शेड्यूल टाइम होना चाहिए, है ना। तो हम क्या जान रहे हैं, जेड बराबर टी एस माइनस टीई डिवाइडेड बाई सिग्मा। तो जेड क्या आपका 25 बाई 34.13, ठीक है। टीएस हमको निकालना है, एक्सपेक्टेड टाइम मेरे को दिया हुआ है 50, एक्सपेक्टेड टाइम मेरे को दिया हुआ है 50, और सिग्मा मेरा, सिग्मा स्क्वायर अगर 16 है तो सिग्मा बराबर हो जाएगा। हाँ भाई वैल्यू बताओ टीएस का, टेल मी द वैल्यू ऑफ टीएस, टेल मी द वैल्यू ऑफ टीएस। ऊपर 25 कैसे आया भाई मेरे, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तुम्हारा बेस जो तुम्हारा रेफरेंस है, ये जो रेफरेंस है ये 50 तो तुम्हारा उठ ही रहा है, जीरो पे तुम्हारा 50 था, वन पे तुम्हारा 84.13 था, तो 84.13 कहां से बढ़ा, 50 से ही तो बढ़ा ना। तो अगर 75 पे तुमको पूछ रहे हो तो 50 तो पहले ही कंसिडर हो गया, तो बचा कितना 25 जो तुम्हारा इंक्रीमेंट होगा, है ना। इज इट क्लियर तन्मय, राइट। तो टीएस बताओ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टीएस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टीएस, 52.9, 52.9 वीक्स। मजा आया। ये सब सवाल में बच्चे पगला जाते हैं, सर करे क्या, सर क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है क्या, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक है। ये तो बात हो गया इसका, ये तो बात हो गया इसका, ओके। नाउ नेक्स्ट पार्ट, अगला पार्ट क्या बोल रहा है कि ऑल्सो कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी। अब हमको उल्टा काम करना, प्रोबेबिलिटी निकालना, जेड से प्रोबेबिलिटी निकालना है, ठीक है। तो जेड पहले निकाल लो, जेड क्या हो जाएगा टीएस माइनस टी बाई सिग्मा। टीएस कितना है 35, टी कितना है 50, सिग्मा कितना है 4, कितना है 15/4, 15/4 मतलब -3.75, -3.75। भाई मेरे प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड व्हेन प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 है, ऑलरेडी इट इज व्हाट 0.13%। तो अगर हम और पीछे चल जाएंगे, अरे उल्लू ये -3 है रे बाबा, प्रोबेबिलिटी ऑफ -3 आपका माइनस में आ रहा होगा। अगर हम और पीछे चल जाएंगे, देखना यार बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि ये जो आपने कर्व बनाया ये आपका 3 है, ठीक है। आप जो बात कर रहे हो और नीचे दैट इज -3.75, तो ये एरिया तो नेग्लिजिबल हो गया ना, दिस एरिया इज नेग्लिजिबल, टेल मी यस और नो, ये एरिया तो नेग्लिजिबल हो गया। सो इफ दिस एरिया इज नेग्लिजिबल तो प्रोबेबिलिटी ऑफ -3.75 आई कैन राइट इट नथिंग बट इक्वल टू 0। भाई नहीं हो सकता, 35 सप्ताह में नहीं होगा, बोल देगा कॉन्ट्रैक्टर ले जाओ, नहीं करना काम, नहीं कर सकते हम। समझ में आया, कैसा लगा कॉन्सेप्ट, कैसा लगा कॉन्सेप्ट पार्ट का, पार्ट का कॉन्सेप्ट कैसा लगा बोलो, रे बाबा। हाँ मजा आ गया, बहुत बढ़िया। नाउ दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में आपको हर चीज है, प्लीज रिपीट लास्ट पार्ट। यार देखो सिंपल तुमको बोल रहे हैं बेटा, काव्य ट्राई टू अंडरस्टैंड। बेटा मेरे एट -3, at -3 the percentage probability is 0.13, so if I'm talking about -3.75 which is the left part, left part में वो, तो left part में तो I need to consider the left area only, that area will be negligible because already the probability is 0.13, you are still reducing that, that is tending to 0, वो तो tending कर रहा है 0 पे। समझ में आया, अगर पसंद आया, अगर आपको सीपीएम पार्ट समझ में आया, पसंद आया, आई वांट सम गुड कमेंट्स, आई वांट सम गुड कमेंट्स आफ्टर दिस लेक्चर। कहां पे, जब आप बंद कर दो तो वहां कमेंट बॉक्स आता है, वहां पे कमेंट, राइट। और बाकी तो आपको हैट्स मिलते ही रहते हैं,
यू कैन डेडिकेट दैट, ठीक है, बिकॉज दैट इज ओनली द मोटिवेशन फॉर अस ना, वही मोटिवेशन हमारे लिए। यस, चलो नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन एवरीथिंग इज देयर, सब चीज है, क्या नहीं है, क्या नहीं है, कुछ। हाँ पार्ट हो गया भाई, पार्ट कंप्लीटेड, कंप्लीटेड पार्ट हो गया। डेमो एक्टिविटी भी है इसमें, लुक एट सी, यू कैन सी द डेमो एक्टिविटी आल्सो। यू, आपको हर एक्टिविटी का टाइम एस्टिमेट दिया हुआ है, 3 टाइम एस्टिमेट, ठीक है, और आपको क्रिटिकल पाथ भी निकालने बोल रहा है, स्टैंडर्ड डिविजन और क्रिटिकल पाथ भी निकालने बोल रहा है। ऑल्सो डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीशन इन 38 वीक्स, मतलब आपको जेट टीएस वाला भी कॉन्सेप्ट आ गया है ना। और जो अगला पार्ट है कि 95% में कितना समय लगेगा, मतलब आप ये समझो कि यहां पे क्या नहीं है। अगर तुम ये क्वेश्चन बना लिया तो तुम्हारा पूरा पार्ट खत्म हो गया, हाँ या ना। अगर तुम ये क्वेश्चन बना लिया तो तुम्हारा पूरा पार्ट रिवाइज हो गया। बोलो सही बात बोल रहे हैं कि नहीं? अगर तुमने ये पार्ट, ये क्वेश्चन बना लिया तो तुम्हारा पूरा पार्ट रिवाइज हो गया। बोलो बेटा, होगा कि नहीं होगा? यस, एकदम होगा। तो अभी ट्राई करें कि होमवर्क पे दे? अभी ट्राई करें कि होमवर्क पे दे? बोलो, होमवर्क पे दे, बना लोगे? बना लोगे? यस, बना लोगे सारे लोग? चलो, आई विल गिव दिस फॉर योर होमवर्क। सुपर क्रिटिकल में सबका स्लैक निगेटिव होगा या नहीं? नहीं, अगर हम पाथ को कनेक्ट कर रहे हैं, सुपर क्रिटिकल पाथ, तो पाथ मतलब क्या, हर इवेंट निगेटिव स्लैक देगा। वैल्यू सेम नहीं होना चाहिए, बट हर इवेंट निगेटिव स्लैक देगा। अगर हम क्रिटिकल का बात करें तो हर इवेंट का जीरो स्लैक होगा। अगर हम सब क्रिटिकल का बात करें तो हर इवेंट का पॉजिटिव स्लैक होगा। तभी आप कनेक्ट कर सकते हो, तभी आप कनेक्ट कर सकते हो। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? राइट, चलो, तो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस। आप अच्छे से इसको बनाओगे, और कोई भी डाउट है, कोई भी डाउट है, बेफिक्र होकर पूछ लो, ठीक है? राइट, एनी डाउट इट विल बी आगे। मैं इसका स्पेशल सेशन ले लूंगा इस क्वेश्चन पे अलग से, आधे घंटे का लगेगा बताने में पूरा चीज, एक एक चीज आधे घंटे में, 15-20 मिनट का ही पार्ट है। लेकिन मैं चाहूंगा पहले तुम खुद से, तो ठीक है? नहीं होगा तो मैं अगले क्लास में सीपीएम शुरू करने से पहले करवा दूंगा, ठीक है? अरे बोलो रे बाबा, राइट, बट फर्स्ट यू ट्राई ऑन योर ओन, ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट का दिमाग खुल जाए, ठीक है? एंड शेयर दिस इन द ग्रुप, ताकि बाकी गधे लोग भी उठ जाए, थोड़ा पढ़ ले, है ना? ग्रुप पे शेयर कर देना, बाकी लोग भी थोड़ा जाग जाए, पढ़ाई कर ले, राइट? सो कीप शेयरिंग, कीप मोटिवेटिंग अस, है ना? टेल योर फ्रेंड्स कि यार देखो, हम ऐसे ही नहीं बोलते वी आर वन स्टॉप सॉल्यूशन, है ना? हम उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, वी आर डूइंग द लॉट ऑफ हार्ड वर्क फॉर दैट, ठीक है? आप सोचो, ये सब बनाना आज आप ऐसे ही कर लोगे क्या? आपको बोल दे कोई पीपीटी ऐसे बना के दो, ये पूरा पीपीटी में बनाया मैंने, यस। तो यू कैन अंडरस्टैंड, यू कैन अंडरस्टैंड कि कितना एफर्ट लगा होगा, राइट? तो जस्ट आर एफर्ट को कौन मोटिवेट कर सकता है? वो आप हो। कीप शेयरिंग विथ योर फ्रेंड्स। मैं करवा दूंगा बेटा, आरसीसी के बाद मैं बात करवा दूंगा, मैं कर दूंगा, टेंशन मत लो। आप करो ना, अभी काम करो ना यहाँ पे, ठीक है? चलो, ओके, ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं कब? आज कितने बजे क्लास है? कब मिलेंगे हम लोग? बोलो। विल मीट एट 5 PM, विल मीट एट 5 PM, ठीक है? 5 बजे मिलेंगे हम लोग, ठीक है? आपको यूट्यूब का शेड्यूल देंगे, और 6 आपका 10 PM, 6 PM आपका यूट्यूब शेड्यूल है, 6 PM आपका यूट्यूब शेड्यूल है, सॉरी 5 PM, 5 PM आपका अक्टूबर शेड्यूल रहेगा। सो इन्फॉर्म योर फ्रेंड्स, अक्टूबर शेड्यूल में अनाउंस करूंगा, तो जो भी आपका क्वेरी है वो आप पूछ लेना मेरे से, प्राइस, राइट? एंड 10 PM there will be the announcement for your crash course, there will be announcement for crash course, ठीक है?
10 PM विल अनाउंस द क्रैश कोर्स। तो मस्त हो गया, आप पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी तो हम है ही। यस, यू शुड रिमेंबर द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ठीक है, तो ये आपका यूट्यूब पे होगा, दैट इज अनअकैडमी गेट सी। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे उस समय। ओके, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।